पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुजवज़ा जेमस्टोन सेंटर्स की तामीरात अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में जेमस्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरूए कार लाने की ज़रूरत है ताकि बरामदात से ज़र मुबादला कमाया जा सके। और कराची प्रेस क्लब के करीब सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरा। आई चुंद्रिगा रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की कतारें लग गईं। गार्डन, रंछोड़ लाइन, उर्दू बाजार, दिल्ली कॉलोनी, क्लिफ्टन, 3 तलवार पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। माड़ीपुर रोड, टावर, MT खान रोड पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। मुजफ्फराबाद में स्याह झंडे लहराए गए। आज़ादी चौक पर मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस देने का मुतालिबा। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। मीरपुर, नीलम, बाग और भिंबर में भी रैलियां। स्कूलों के बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। जिला सांबा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी शहीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डिवोर्स सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद में बुखला का एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया, रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वकील ने बताया कि बुखला की गिरफ्तारी पर आज हड़ताल है। सेक्रेटरी बार भी हड़ताल के सबब नहीं आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने पूछा, कौन से बुखला गिरफ्तार हुए हैं? वकील ने कहा कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा गिरफ्तार हुए हैं। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या आप उन्हें बुखला समझते हैं? अगर आप उन्हें बुखला समझते हैं तो चेंबर में आकर राय दे सकते हैं। बुखला की हड़ताल के बायस केस की समाअत में कोई पेशरफ्त न हो सकी। तिरसठ फुटबॉलर्स की तरबियत के लिए 6 रुकनी गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुंच गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सूबे में खेल के मैदान एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। जदीद ट्रेनिंग से फुटबॉलर्स की फनी सलाहियतों में इजाफा होगा। खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े फराहम करना तरजीह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC के ज़ेरे इंतजाम शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। मेयर कराची ने कहा कि किसी को भी माहौल दोस्त दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि असेंबली में सानह गुल प्लाजा पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 10 दिन गुजर गए लेकिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करते हैं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर आवाम हमारा साथ दें। अली खुर्शीदी ने कहा कि सब अच्छा है कि पॉलिसी पर असेंबली नहीं चलेगी। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, इजलास नहीं चलने देंगे। गोजरा में 5 रोज से लापता 9 साल के बच्चे की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज था। बच्चे को मुबैना तौर पर तावान के लिए अगवा किया गया था। सिंध में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडिस के मुताबिक सांगड़ के इलाके झोल की 8 साल की बच्ची में रेबीज की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्ची कराची के इंडिस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 1.5 माह कबल बच्ची को कुत्ते ने काटा। जिस्म पर मुतादिद गहरे जख्म है। बच्ची के जख्मों की सफाई नहीं की गई। इलाज के दस्तावेजात भी नहीं।
DHQ अस्पताल मियांवाली में डिलीवरी के दौरान नौमौलूद की गर्दन पर कट लग गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नौमौलूद की गर्दन पर टांके लगाकर उसे ICU मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में खातून समेत मुसल्लह मुल्जिमान सामान फरोख्त करने के बहाने घर में घुस गए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत का सोना, नकद रकम, कपड़े और जूते तक ले गए। डकैती का मुकदमा दर्ज। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपए बढ़कर 4,56,000 रुपए हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फी आउंस कीमत $5100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फी आउंस सोने की कीमत में $112 का इजाफा हुआ। लोअर चित्राल में मारखोर ट्रॉफी हंट प्रोग्राम के तहत मकामी शिकारी का आइबेक्स का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक हिमालयन आइबेक्स की उम्र 10 साल है। आइबेक्स के सींगों का साइज 43.5 इंच रिकॉर्ड किया गया। मकामी शिकारी ने $550 यानी $1,52,000 रुपए में परमिट लिया था। हंटिंग कवानीन के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कमेटियों को दिया जाता है। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान है। शिमाली आयरलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। तेज हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा है। गुनाहगुज़ीनों को होटल के बजाय फौजी कैंप में रखने के बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ कस्बे क्रोब्रो में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। महकमा दाखिला ने फैसला किया है कि 500 के करीब मर्द पनाहगुज़ीनों को साबिक फौजी अड्डे पर ठहराया जाएगा। जापान और चीन के दरमियान पांडा सिफारतकारी का खात्मा। जापान बिगड़ते हुए ताल्लुकात की वजह से आखिरी 2 पांडा चीन वापस भेज रहा है। टोक्यो के चिड़ियाघर में जज्बाती मनाजिर। पांडा को आखिरी बार देखने के लिए हजारों लोग कतारों में घंटों इंतजार करते रहे। यूरोपीय यूनियन का अगले साल से रूसी गैस ना खरीदने का ऐलान। रूसी गैस पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रूसी कुदरती गैस की दरामद 1 जनवरी 2027 से, जबकि पाइपलाइन से गैस की खरीदारी 30 सितंबर 2027 से मुकम्मल तौर पर रोक देगा। तूफान में घिरे अमरीकियों ने बर्फ को खेल बना लिया। न्यूयॉर्क के कस्बे ब्रुकलिन में एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंके, शोर शराबा किया, हल्ला गुला किया, जानलेवा मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स कल न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। पहले मरहले के इख्तिताम पर पाकिस्तान टीम 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सुपर 6 में पहुंचा है, जबकि भारत और इंग्लैंड के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों का रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्टार खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर खेले ही इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्हें चौथे राउंड में जमहूरिया चेक के जर्मन्स के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। मेन सिंगल्स के एक और प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने हमवतन लुसियानो डाडेरी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। विमेन इवेंट में एगा श्वेटेक और रेबिकाना भी अपने अपने मैचेस जीतकर अगले राउंड में पहुंच गए। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारे सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मार दूं उसे। कहीं मेरी इंसाफ की ख्वाहिश सब कुछ खत्म ना कर जाए। और जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सावल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सावल यार पिया की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।